तो इंसर्ट टैब में जब आप लोग टेबल यहाँ से क्रिएट कर रहे थे तो आप लोग का देखिए क्या खुल के आ रहा था, डिजाइन टैब। तो आप लोग का ये डिजाइन टैब जो ओपन हो के आया, अगर आपको कैलेंडर क्रिएट करना है चाहे कुछ भी बनाना है तो ये टेबल डिजाइन दिख रहा है ना, टेबल लेआउट, यही से आप लोग इस टेबल को अरेंज कर पाएंगे, अदर कहीं से नहीं कर पाएंगे। अब इसको अरेंज करना मतलब ये हुआ व्यवस्थित करना। अब आपको टेबल पे यहाँ सकता है छोटा करना, आपका ये मार्जिन ज्यादा है, अगर हम चाहते हैं दो एक यहाँ टेबल रखें और एक बगल में तो कम जगह पड़ा है, तो आपको क्या बोले थे, लेआउट में जाइए और यहाँ से मार्जिन क्या कर दीजिए, नैरो। आपका देखिए मार्जिन कम हो गया। तो आप लोग कोई भी वर्क करते हैं तो जो आपको बताया जा रहा है जैसे जैसे वैसे करिए आप लोग फॉलो, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, टेबल आपका क्या हो गया, छोटा हो गया। अब इस टेबल को यहाँ पे एक और अरेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, स्पेस है, आप लोग बना रहे हैं तो स्पेस नहीं बच रहा है, इससे कहाँ से कर रहे हैं, कैसे व्यवस्थित होगा बगल में। यहाँ से ध्यान दीजिए, आप लोग उसी हिसाब से बनाइए कि अरेंज दो ठो हो जाए, दो टेबल। तो देखिए ये आपका हो गया। अब जैसे आप टेबल लाते हैं, आप लोग क्या बताए थे, टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट हो गए थे। टेबल डिजाइन का पूरा ऑप्शन कंप्लीट हो गया था। अब टेबल लेआउट के एक एक ऑप्शन को जान लेते हैं। इसमें भी जो है कि हम यहाँ तक बता दिए थे ना, यहाँ तक का यहाँ तक बता दिए थे। ये सवाल है कि फिर बता दिया जाए एक बार। तो देखिए ये टेबल आया है, यहाँ से हम क्या करते हैं, टेबल को डिजाइन कर लेते हैं कोई एक, तब जाकर उस ऑप्शन का यूज करेंगे तो समझ आएगा। तो चलिए हम ये ले लिए। अब आप टेबल लेआउट में आइए, सबसे पहले जो सिलेक्ट ऑप्शन दिया है ये आप काम माउस से कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ से क्या सिलेक्ट करना सब लिखा है, सेल सिलेक्ट हो गया, कॉलम सेलेक्ट करना तो कॉलम, रो सिलेक्ट करना तो रो, टेबल सेलेक्ट करना तो टेबल। तो टेबल सेलेक्ट करने के लिए आप टेबल के अंदर कहीं भी रहिए और यहाँ पे क्लिक करिए, सिलेक्ट हो जाएगा। और दूसरा तरीका है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी सिलेक्ट हो जाएगा। ये काम आप लोग माउस से कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, माउस से। आप लोग को यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे क्या लिखा, व्यू ग्रिड लाइन, व्यू मतलब देखना, ग्रिड लाइन को देखिए, तो ग्रिड लाइन को देखना है या छिपा के रखना, देख लीजिए। ग्रिड लाइन प्रिंट में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ग्रिड लाइन कभी भी प्रिंट में नहीं आता। देखिए कंट्रोल पी दबाने से प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा, देखिए दिखा रहा ग्रिड लाइन आ रहा है। यहाँ से बैक करिए तो ग्रिड लाइन प्रिंट में नहीं आता है, सिर्फ आपको गाइड करता है कि हाँ इसमें ये सेल है, ये अलग सेल है, ये अलग सेल है, इतने बताता है। और प्रिंट में देखिए यहाँ पे पता चल रहा है कितना सेल है, इसमें पता चल रहा है, और यहाँ पे पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ग्रिड लाइन से केवल पता चलता है कि कितना कॉलम, कितना रो, कितना सेल है। तो यहाँ से स्वाइप कर लेंगे ना। प्रॉपर्टीज में बोला था कि इस टेबल को लेफ्ट राइट सेंटर कहीं भी आपको व्यवस्थित करना, तो यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट इसको बोलते हैं। लेफ्ट राइट सेंटर में करना क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट। होम टैब में भी आता ना पैराग्राफ अलाइनमेंट, तो यहाँ पे जाकर सेंटर पे क्लिक करके ओके करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। और न ओके पे क्लिक करके आप इसी पे डबल क्लिक कर दें लेफ्ट बटन से, तब भी देखिए सेंटर में आ गया, आ गया। तो यहाँ से सेंटर राइट कर लीजिएगा, कर लेंगे। एक ऑप्शन और बताए थे, रैप टेस्ट, याद है, इसका यूज ही नहीं किया है कोई। अगर आप पैराग्राफ यहाँ पे लाते हैं लिखा हुआ यहाँ पे, और ये पैराग्राफ आपका देखेंगे नीचे से आया, आपसे कोई ये करा नहीं, ये पैराग्राफ हम चाहते हैं यहाँ साइड से हो, तो इसके लिए आप लोग टेबल के अंदर कर्सर रखिएगा, टेबल लेआउट में जाइएगा, प्रॉपर्टी में जाके यहाँ से लिखा ना अराउंड करिएगा, ओके करिएगा, देखिए आ गया। आप टेबल को कहीं भी रखेंगे तो देखिए चारों तरफ से टेस्ट क्या हो गया, रैप हो गया। इस तरह आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो इसमें इसका यूज यही है इन दोनों का, और इसका यूज देख ही लिए। बाकी के ऑप्शन जो यहाँ पे दिया है रो हाइट कॉलम का, यहाँ से हम लोग कर लेंगे, दिख रहा ना, यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद दिया ड्रॉ टेबल, सबको पता ना ड्रॉ टेबल से ऐसे पेंसिल आएगा, पेन, उसे टेबल ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार, ये भी बताया गया था। तो देखिए यहाँ से हम लोग जान लेते हैं इरेजर टूल, इरेज का हिंदी जान ही रहे आप लोग, मिटाना। ये क्या कर रहा है, मिटा रहा है। इस तरह आप लोग इरेज करना है तो इरेज कर सकते, देखिए हो गया ना। अब आप लोग मान लीजिए टेबल अब कह रहे हैं कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो ये जो है कि इसका ये बढ़ते जा रहा टेबल, यही ना, तो बढ़ेगा नहीं जब स्पेस कम है और उसमें लिख रहे हैं ज्यादा, तो ये लाइन क्या कर दीजिए, ठीक है अभी याद आएगा वो भी प्रॉब्लम। यहाँ से इरेजर टूल लीजिए और ये लाइन क्या कर दीजिए, इरेज हो गया। अब इसके अंदर क्या लिखना, लिख लीजिए JANUARY 2026। अब इसको सेंटर में लाना है, तो यहाँ पे टेबल लेआउट में ये देख रहे हैं ना, अभी इस पे भी आएंगे, मिडिल में आ गया। साइज को बढ़ाना है तो कंट्रोल के साथ बड़ा वाला ब्रैकेट
जो क्लोज होता है उसे बढ़ा लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बढ़ा लीजिए, बताया गया था ना। ये आपका देखिए बन के रेडी हो गया। अब हम बात करते हैं इरेजर के बाद डिलीट। यहाँ से क्या डिलीट करना लिखा हुआ देख लीजिए, कर लेंगे। आपको सेल डिलीट करना है तो सेल डिलीट करिएगा, तो ये सेल तो डिलीट होगा लेकिन यहाँ पे दूसरा सेल शिफ्ट करना पड़ेगा ना। तो वही मांगता है कि लेफ्ट में आएगा, ये राइट वाला आ जाएगा, ये वाला राइट में है ना, ये लेफ्ट में आ जाएगा। देखिए कर रहा हूँ तो आ गया, ये वाला उसकी जगह गया। इस तरह कंट्रोल जेड से पीछे करते हैं ताकि पहले की तरह हो जाए। इसी तरह कॉलम को डिलीट करेंगे, कॉलम डिलीट हो जाएगा, रो को डिलीट करेंगे, रो डिलीट हो जाएगा, और टेबल डिलीट करेंगे तो टेबल डिलीट। आप चाहते हैं जो डिलीट हो गया वापस आ जाए तो यहाँ से अंडू करिए, चाहे कंट्रोल जेड दबाइए, आ गया ना। उसके बाद यहाँ से रो कॉलम, ये दोनों रो लाने के लिए, तो रो आपको कहाँ लाना, नीचे कि ऊपर लाना है। यहाँ पे देखिए दिया एक है कर्सर, यहाँ से एबव करना, देखिए ऊपर आ रहा है, आ रहा है, और यहाँ से नीचे आएगा। आपको लग रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आया है। देखिए मैं 3 सिलेक्ट कर रहा हूँ, 3 4, और यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट रो, डिलीट हो गया। तो देखिए यहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे लिख लीजिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, लिख दिए ना। अब देखिए इस यहाँ पे कर्सर रखे हैं, और यहाँ पे वैसे ही मैं ये नहीं देख रहा हूँ, ऐसे लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को ना हो। तो देखिए अब देखिए मैं यहाँ पे कर्सर रखा हूँ। अब इस कर्सर के ऊपर रो लाना है कि नीचे, यहाँ से डिसाइड करेंगे। ऊपर, यहाँ से डिलीट कर देना है, फिर से नीचे आ रहा है ना। अगर आपको 3 4 एक ही बार में लाना है तो उतना क्या करिएगा, 3 सिलेक्ट किया है, ऊपर 3 आ गया, और तीनों को डिलीट करना, 13 तीनों डिलीट हो गया। तो जितना सिलेक्ट रहेगा उतना रो एक ही बार में नीचे और ऊपर ला सकते हैं। अब सिलेक्शन के ऊपर लाना है तो एबव, और सिलेक्शन के नीचे लाना है तो बिलो। लेफ्ट राइट में कॉलम लाने के लिए, तो मेरा देखिए मंडे वाला कॉलम में हूँ, तो यहाँ पे देखिए आ गया, और यहाँ से राइट में आएगा, आ रहा है। ये क्यों ऐसे आ रहा है, क्योंकि ऊपर वाला मर्ज किए थे ना, उसके वजह से ऐसे आ रहा है। तो इस कॉलम को डिलीट कर दीजिए, यहाँ पे जाइए डिलीट कॉलम, हो गया डिलीट। यहाँ पे देखिए जैसे मर्ज नहीं होना, अंडू किया हूँ, मर्ज नहीं रहता तो एक कॉलम से, जैसे इसको मान लीजिए इरेजर किया गया ना, यह एक इसका कॉलम देख रहे हैं तो ये आएगा, ये वाला है, ये ऊपर से जा रहा, अब एक सेल हो गया ना, ये इसका कॉलम कौन है, ये पहला वाला है। अब ये नहीं कि सब में इसका हिस्सा आएगा, इसका हिस्सा बस यही कॉलम रह गया है, ठीक है। तो यहाँ से कॉलम लेफ्ट राइट में ला लीजिएगा। मर्ज का मतलब होता है जोड़ना, ये ऑप्शन अभी डिसेबल है, क्या है, डिसेबल। इनेबल कब होगा, जब दो या दो से अधिक सेल सिलेक्ट करेंगे। जैसे सिलेक्ट करके छोड़ रहे हैं, क्या हो गया, तुरंत हो गया इनेबल। लिखा भी मर्ज द सिलेक्टेड सेल इनटू 1 सेल, मर्ज करके जो सेल सिलेक्ट है उसको एक सेल में कर देगा। देखिए 3 सेल सिलेक्ट किए थे, क्या कर दिया यार, इस तरह मर्ज कर लेंगे, और एक सेल रहेगा तो ये डिसेबल रहेगा। और बगल में क्या लिखा है, ठीक इसके विपरीत काम करेगा, डिपोजिट, इसका लिखा है स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट मींस क्या होता है, तोड़ना। तो इसमें को कितने भागों में तोड़ना था, हम चाहते 2 या 3। तो ऐसे में रो है आपका, ऐसे में, और ऐसे में क्या होता है, कॉलम। तो इसमें कितना कॉलम चाहिए लिखा ना, हमने दे दिया 5 कॉलम चाहिए। रो कितना चाहिए, 2 दे दिया। इसी में देखिएगा आया 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, और रो कितना आया, 1 2। ये समझे आप लोग, स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब तोड़ना होता है, कि कितना भाग में तोड़ना है इस सेल को, यहाँ से स्प्लिट से तोड़ सकते हैं। दिखाया भी, देखिए फिगर यहाँ पे देखिए मर्ज हुआ था, देखिए दिख रहा है, ऊपर एक सेल, 2 सेल, नीचे भी 1 2 सेल, अब बीच में क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। और इसमें देखिए ऊपर 2 2 सेल है, बीच वाले में क्या किया गया, 4। इसको बोलते हैं स्प्लिट करना। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। यहाँ पे 2 गुणे 1 कर रहे हैं, तो देखिए 2 इसमें आ गया, 2 कॉलम आ गया, और रो एक ही रहा। अब मर्ज करेंगे तो मर्ज हो जाएगा, हो जाएगा नहीं यूज। अब क्या लिखा है, जहां आपका कर्सर है वहीं से टेबल क्या हो जाएगा, अलग हो गया, 2 टेबल में बांट देगा। स्प्लिट का मतलब बताया ना, तोड़ना होता है। इसमें नहीं देख रहे हैं बनाया एक ऐसा आइकन बनाया है, ये अलग और ये अलग। तो जहां कर्सर है वहीं से टेबल कहाँ हो जाएगा, अलग। जहां पे कर्सर है वहीं से अलग होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए हो गया, नहीं समझे आप लोग। एक टेबल को 2 भागों में तोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला ऑप्शन क्या लिखा, ऑटो फिट। ये ऑप्शन आप लोग जब टेबल लाए थे, आप लोग
तभी मैं बताया था ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो। जब हम लोग टेबल लाते हैं यहाँ से देखिए तीनों ऑप्शन दिया कि नहीं दिया, फिक्स कॉलम विड्थ, लिखा ना ऑटो फिट कंटेंट, वही सेम यहाँ भी दे दिया है। टेबल लेआउट में जाइए, यहाँ पे सेम वही ऑप्शन दिया, तभी भी हो जाएगा। देखिए ऑटो फिट कंटेंट, टेबल क्या हो गया, फिट हो गया कंटेंट के हिसाब से। तो पूरा सेलेक्ट करिए, अब करिए, हो गया। जितना आपका मैटर उसी हिसाब से हो गया है। एक दूसरा टेबल लाते हैं, उसमें दिखाते हैं। तो टेबल यहाँ से लाइए, कोई भी टेबल लाने बाद हम मान लीजिए मैं इसको ऐसे ही है रखे हैं, ऐसे ही है, हम चाहते हैं इसको क्या करना, ऑटो फिट। तो टेबल लेआउट में जाइए और यहाँ देखिए ऑटो फिट कंटेंट हो गया। फिर इसी में जाते हैं ऑटो फिट विंडो, तो यहाँ जहाँ तक मार्जिन वहां तक फिट हो जाएगा। और एक जो ये फिक्स करने के लिए, तो फिक्स कहाँ से करिएगा, जब टेबल नहीं लाते हम लोग, कितना इंच करना है वहीं से इंसर्ट में जब टेबल हम लोग लाते हैं, तो यहाँ पे देखिए फिक्स कॉलम लिखा है ना, तो ऑटो पे है कि नहीं है, तो ऑटो अपने आप करेगा ना। और यहाँ से मैं कर दिया 4-5 इंच, तो क्या हो जाएगा, ये कितना 0.6, यानी आधा इंच से थोड़ा सा ज्यादा है। तो ओके करेंगे, जब टेबल आएगा तो उसका चौड़ाई कॉलम का जो है चौड़ाई इतना रहेगा, समझ आ रहा है ना। ऑटो फिट पे तो अपने आप फिट करेगा। इसको देखिए मैं यहाँ से कर दिया ऐसे, यहाँ पे दिया सीधे फिक्स करने के लिए, क्या दिया है, फिक्स कॉलम। फिक्स का मतलब जितना पे आप कर दिए उतना क्या हो जाए, फिक्स हो गया। तो आपको लगेगा कोई वर्क नहीं हो रहा, तो इसका वर्क तब समझ आता है जब टेबल वहां से लिया जाता है, तभी समझ आता है। ये आपका कंप्लीट होता है ऑटो फिट ऑप्शन। बगल में क्या लिखा है, हाइट विड्थ, इसी टेबल पे आ जाते हैं जो बनाए हैं अभी। इस टेबल को करते हैं सिलेक्ट यहाँ से, और यहाँ पे जाते हैं, देखिए हाइट बढ़ा रहा है, हाइट मतलब रो का हाइट बढ़ रहा है, यही रो का हाइट है। और यहाँ से ये देखिए 0 पे हो गया, 0.1 पे है, लेकिन इससे छोटा नहीं हो रहा है, ये कर्सर के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए ये कर्सर इसमें दिख रहा है ना, तो ऊपर से नीचे से दोनों क्या हो गया, आपस में सट गया ना। तो अगर मैं फॉन्ट का साइज छोटा करूं तो टेबल छोटा होगा, देखिए नहीं हो रहा है, इसी पे डिपेंड करता है साइज पे। हम कह रहे हैं यहाँ पे 20 कर दिए हैं, तो यहाँ से छोटा करने से क्या मतलब है आप, हमारा कर्सर देखिए दोनों टकराया कि नहीं टकराया, तो जब टकराया है तो क्या होगा, ये छोटा होगा, कितना छोटा करेंगे नहीं होगा, ऐसे हो जा रहा है देखिए, लेकिन ऐसे नहीं हो रहा है। ऐसे कब होगा, जब फॉन्ट का साइज कम करेंगे। समझ आ रहा है सबको ना, यहाँ से फॉन्ट का साइज कम करिए, देखिए छोटा होने लगा, तब इसका मतलब है कोई, ठीक है। तो यहाँ से कॉलम का हाइट, कॉलम का रो का हाइट, और ये लिखा कॉलम विड्थ, लिखा भी है देखिए टेबल कॉलम विड्थ, विड्थ में चौड़ाई। जब आप यहाँ से बढ़ा रहे हैं देखिएगा बढ़ रहा है, सबका कि एक ही का, क्यों सबका बढ़ रहा है, क्योंकि मैं सारे को सेलेक्ट किया हूँ। तो यहाँ से कर लेंगे सब लोग। और डिस्ट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है, बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट, तो इसका काम कब करिएगा, जब आपका रो कॉलम डिफरेंट डिफरेंट साइज में रहेगा तब। जैसे मान लीजिए जूम कर लेते हैं, ऐसे है ना, मान लीजिए हम ऐसे किसी कॉलम का विड्थ बढ़ा दिए, यहाँ से भी बताए थे ना, ऐसे कर दिए, ऐसे 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 कर दिए, रो को भी यहाँ से कर दिए ऐसे, पता है ना, ये सब बताए थे ऐसे बढ़ाने के लिए, ऐसे इस रो का हाइट कम ज्यादा कर दे रहा है। तो एक टेबल देखिए बराबर है कॉलम रो नहीं बराबर है, इसको चाहते बराबर हो जाए रो और कॉलम दोनों, तो यहाँ से क्या करिए डिस्ट्रीब्यूट, हो गया डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, हो गया ही नहीं हो गया, कर लेंगे। यानी आपका रो और कॉलम का डिसबैलेंस हो जाए, मतलब कम ज्यादा हो जाए, और चाहते हैं बराबर से हो जाए, तो यहाँ से कर लीजिएगा। अगला जो ऑप्शन आपका दिया है सब अलाइनमेंट है। तो टेबल से रिलेटेड 9 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, दिख रहा है 9 संख्या दिख रहा है ना 9। ये है टॉप लेफ्ट अलाइन, लिखा कि नहीं लिखा, टॉप लेफ्ट अलाइन। और ये है टॉप सेंटर अलाइन, लिखा ना अलाइन टॉप सेंटर। और ये है अलाइन टॉप राइट, ये है सेंटर लेफ्ट, अलाइन सेंटर लेफ्ट है ना। और ये है अलाइन सेंटर, और ये है अलाइन सेंटर राइट। और ये क्या बॉटम अलाइन, लिखा ना अलाइन बॉटम लेफ्ट, और अलाइन बॉटम सेंटर, अलाइन बॉटम राइट। तो कितने प्रकार के हुए, 9 प्रकार। इसका यूज कब दिखेगा, इसका यूज तभी दिखेगा जब हम यहाँ पे कुछ लिखे रहेंगे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम इसको बढ़ा देते हैं तब दिखेगा। इस मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया
सीरियल नंबर लिखे है ना, और कॉलम का विड्थ यहाँ से बढ़ा देते हैं। यहाँ पे है ना, ये कहाँ है, टॉप लेफ्ट में है, कहाँ है, टॉप लेफ्ट में है। अब इसे कोई कह रहा है आपको सेंटर में लाने के लिए, चाहे जहां भी, तो यहाँ पे जाइए, देखिए टॉप सेंटर, टॉप राइट, और यहाँ से सेंटर लेफ्ट, ये है सेंटर, हो गया ना, ये है राइट, सेंटर राइट, ये कर लेंगे ना यहाँ से। अब आप लोग कहेंगे यार मैं इसको किया हूं तो काहे यहाँ पे ऊपर टाइप हो रहा है, ऐसा मिस्टेक आप लोगों से हो रहा है। तो आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर हम एक सेल में सेटिंग करेंगे तो पूरे में नहीं अप्लाई होगा, बता दे रहा हूँ। पूरे में अप्लाई करने के लिए पूरा क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करके तब यहाँ से करेंगे तब होगा पूरा। हो गया सन्नी, मिस्टेक हो रहा था। तो एक में फॉन्ट चेंज करेंगे तो सब में लिखाएगा, ऐसा नहीं है। अगर सब में हम करें कुछ फॉन्ट हमें अप्लाई करना दूसरा, तो यहाँ से क्या करेंगे, जो फॉन्ट अप्लाई करेंगे वही सब में टाइप होगा। साथ साथ इसका जो कलर हम यहाँ से रखेंगे फॉन्ट कलर, वही कलर में टाइप होगा। अब पूरे में रेड लिखेगा, देख लीजिए आप लोग, लिख रहा है। अगर आप एक को सिलेक्ट करके करेंगे तो एक ही में टाइप होगा। आगे कैसे जा रहे हैं, टैब बटन से। तो याद रहे, टेबल को सिलेक्ट करने के बाद ही कोई वर्क करेंगे तभी होगा। अब यहाँ से कर देते क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तो जो फॉर्मेटिंग इस पे हुआ था क्लियर हो गया। आप डिलीट दबा रहे हैं तो डिलीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये ऑप्शन आप लोग बहुत अच्छे से यूज कर लेंगे ना। अब आपका बचा है, क्या बचा है, टेस्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब दिशा। जैसे मान लीजिए आप इसमें कोई लिख रहे हैं हेडिंग, इसमें आ जाइए ऊपर वाले में, इसमें आ गए, सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको यहाँ से रोटेट करने के लिए देखिए टेस्ट डायरेक्शन से, देखिए हो रहा है, रोटेट हो रहा है ना। हमें यहाँ से कर रहे हैं जैसे था मेरा ऐसे हो जाए, तो यहाँ से ऐसे किसका कर लीजिए। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, ये जो चारों तरफ से नहीं छूटा है सेल में, उसी को मार्जिन बोलते हैं। उसी क्या बोलते हैं, ये जो चारों तरफ छूटा हुआ है। तो अगर ये मार्जिन आप कम कर देते हैं यहाँ से, लेफ्ट राइट से टॉप बॉटम से 0 है, दिख रहा है, टॉप मतलब ऊपर से, और नीचे से सेल मार्जिन कितना है, 0 है। और इसके लिए सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, आप किसी एक सेल में रहेंगे तब भी ये पूरे पे काम करेगा ना। तो चलिए मार्जिन 0 करके दिखा रहे हैं चारों तरफ से, ये देख रहे हैं 0 पॉइंट कितना है, 0.8 है। इसको मिटा के कितना कर देना है, 0, और यहाँ से ओके कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ हुआ है, मार्जिन है, तो मार्जिन इतना रहता है, इतना मार्जिन यहाँ से रहने दीजिएगा। कितना मार्जिन, 0.08, 0.8, ओके, इंच में है। अगर आप लोग ध्यान देंगे इंच में है कि सेंटीमीटर पे, तो यहाँ पे डबल इनवर्टेड कामा जब लगा रहा है तो समझिए इंच में है ना, तेरा ओके। तो मार्जिन सेट कर लेंगे यहाँ से। और ये क्या लिखा है, शॉर्ट, मतलब आप क्रम से न लिखे हैं, ऐसे लिखे हैं। जैसे मान लिया हम इसमें लिख दिए हैं 5 2 3 4 1 6 3 7, ऐसे लिखे हैं ना, एक क्रम से है। इसे कोई करा क्रम से करना है, कैसे करना है, तो आप लोग शॉर्ट ऑप्शन होम टैब में ही पढ़े, तो यहाँ पे जाएंगे, क्या नंबर है ना, और यहाँ पे क्या सिलेक्ट है, कॉलम। तो आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, कॉलम में दिया क्या यार, कॉलम का ही होगा तब, ओके करने पूरा नहीं हो रहा। कॉलम का मतलब समझ रहे हैं क्या, इसमें आइए, इसको बराबर से बांट लिए, जल्दी से बट गया। जैसे कॉलम में कर रहा है, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 5, लिख दिया, नीचे आने के लिए 1 4 3 2 7 और 6 लिखे है ना। इसे कोई कह रहा क्रम से करना है, कैसे करना है, क्रम से। तो इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे जाइए शॉर्ट में, यहाँ पे अपने आप देखिए टेक्स्ट उठाया ना, तो आपको क्या लेना है, नंबर, और यहाँ पे 5 लिखा है ना, तो आपको कॉलम 1 लेना है। क्या लेना है, जैसे ओके करेंगे देख लीजिए, हो गया। यहाँ से कर लेंगे ना आप लोग शॉर्ट, नाम भी लिखा रहेगा तब भी, जैसे यहाँ पे नाम लिख दिए हैं दीपक, अजय, चंदन, बबलू,
लिखे है ना। ये नाम देखिए कोई आपसे कह रहा है हम चाहते हैं अल्फाबेटिकल में हो जाए, अल्फाबेटिकल में, तो इसको सेलेक्ट करिए और कहाँ जाइए, सॉर्ट ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे अपने आप क्या सेलेक्ट हो गया, टेस्ट। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये आप ओके करेंगे नहीं होगा क्योंकि दीपक केवल सिलेक्ट है, तो आपको क्या लेना, कॉलम 1 तब ओके करना है। हो गया सही, तो कर लेंगे। बगल में जो आपका दिया है रिपीट हीडर रो, ये और ये ऑप्शन कल हम बता देंगे जब फॉर्मेट बनाएंगे। तो यही ऑप्शन यूज होता है टेबल और डिजाइन में, और ये बहुत काम का चीज है, तो इसे अच्छे से